जब भी मेरे घर में दावत होती है तो मैं ये सीख कबाब ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये एक तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और इतने ज़्यादा जायकेदार, जूसी और मज़ेदार कबाब बनते हैं। तो इन मज़ेदार से सीख कबाब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज ले ली हैं। तो 2 बड़े साइज़ की प्याज को अच्छी तरह से धोकर मैंने इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद प्याज को मैं ऐड कर देती हूँ चॉपर के अंदर और प्याज को हमने चॉप कर लेना है। तो आपने मशीन को कंटिन्यू नहीं चलाना है, आपने मशीन को इस तरह से रोक रोक कर चलाना है। इस तरह से प्याज बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से चॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप मशीन को कंटिन्यू चलाएंगे तो प्याज का पेस्ट बन जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको चॉप कर लेना है। आप चाहें तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो प्याज को चॉप करने के बाद अब प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्याज का पानी नहीं निकालेंगे तो सीख कबाब बहुत ज़्यादा पतले बनेंगे और वो टूटेंगे। तो आपने इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेना है। अब मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है। इसके अंदर हम 3 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड कर देते हैं। 1 बंच मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है, तो लहसुन भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला। कबाबों को बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए 1 पिंच मैंने इसके अंदर मीठा सोडा भी ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम चॉपर के अंदर ऐड कर देते हैं और चॉपर के अंदर पीस कर हमने इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। हमने बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है अक्षा को कानपुर से, सोबिया को थैंक्स जाता है मुल्तान से, शाहिदा को बांग्लादेश से और नीलोफर को थैंक्स जाता है बेंगलोर से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो इस पूरे मसाले को मैंने एक प्लेट में रख लिया था और निचोड़ कर जो हमने प्याज रखी थी वो भी ऐड कर दी थी। हाफ बंच बारीक कटा हुआ हमने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया था और इसके अंदर हम कोयले का दम लगा देते हैं। और इस मसाले को ढककर मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था, थोड़ा सा थिक हो गया था। इस तरह से कबाब बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अब इसके हम कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉपस्टिक्स ले ली हैं। आप चाहें तो आप पेंसिल की मदद से भी इसके कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चॉपस्टिक्स के ऊपर पहले मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया था। इस तरह से ये कबाब बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और हाथ पर अच्छी तरह से पानी लगाने के बाद हमने इस तरह से इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। पानी लगाने के बाद ही आप इस तरह से सेट कीजिएगा। इस तरह से मसाला बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे शेप के आपके इस तरह से सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सारे सीख कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए थे। इतने थोड़े से मसाले से आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे यहाँ पर सीख कबाब तैयार हो गए हैं। अब इन सीख कबाब को पहले हम इस तरह से गैस के ऊपर हल्का सा सेक लेते हैं। इस तरह से आग के ऊपर आपने इसको सेक लेना है। इस तरह से इन सीख कबाब को हाफ कुक करके आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इस तरह से आप KNN's के कबाब घर में ही बनाकर तैयार कर लेंगे और ये कबाब बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। तो मैं एक साथ ढेर सारे कबाब बना लेती हूँ और जब भी मेरे घर में दावत होती है तो बस मुझे इनको फिर फ्राई करना होता है। तो इस तरह से आप इसको या तो आग पे भी सेक सकते हैं या आपने इस तरह से पतीली लेनी है। किसी भी पुरानी पतीली को अच्छी तरह से गर्म करके आपने ये सीखे इसके ऊपर रख देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाफ कुक हो चुके हैं। आग पर सेकने से 2 मिनट में ये कबाब सेक जाते हैं, लेकिन अगर आप पतीली में सेकेंगे तो 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरह से हाफ कुक करने के बाद अब हम इनको सीखों से निकाल लेते हैं। और आप चाहें तो आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर रखकर इनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो साइडों से ये हल्के से चिपक जाते हैं, तो बिल्कुल आपने हल्के हाथ से इस तरह से इनको निकाल लेना है। ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सीख कबाब बिल्कुल इसी तरीके से मैंने निकाल लिए थे। अब हमने इन सीख कबाब को फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन ले लिया है और ग्रिल पैन के अंदर हम इन सीख कबाब को इस तरह से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो दोनों साइडों से पलटते हुए बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा कोई टेस्टी कबाब बनकर तैयार हुए थे। सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार कबाब। तो अगर आपको इन मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर
ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।